सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड एपिसोड 26 दोहा 98 से आगे। तब मैं नाहिम बंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब रानी मैना और राजा हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध सभी नगर के लोग सभी खुशी मनाने लगे और बड़े प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे समय हाटक घट नाना। भांति अनेक बई जीवनारा, रूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई, रसोई बनी, सबको बढ़िया भोजन कराए। सोजे नार की जाए बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वहाँ तो सब कुछ इच्छा भोजन हो जाता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, जैसे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि पांति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। और देखो, जब भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी तो चतुर रसोइये परोसने लगे। जो होशियार होशियार लोग थे वहाँ भोजन परोस रहे हैं। और जो स्त्रियां थीं, स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर फिर कोमल वाणियों से गालियां देने लगी, जो बरातियों को गाली दी जाती है। गारी मधुर स्वर देह सुंदर विज्ञ वचन सुनावहीं, भोजन करहि सुरयति विलम्ब विनोद सुनि सच पावहीं। जेवत जो बड़्यो आनंद सोमुख कोटिहु न परे कहो, अचबाय दीने पान गबुने बासु जह जाको रयो। सभी स्त्रियां बड़े मीठे मीठे स्वर में सब बरातियों को गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर, कैसी मजाक है ये, उसे सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं। इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। आराम आराम से भोजन करने लगेगा और गाली दे लो। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए खाने को। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ ठहरने चले गए भोजन बरात करके। बौरे मुनैम बंत कहूँ, लगन सुनाई आय रामा लगन सुनाई आय। समय बिलो के विवाह कर, पटय देव बुलाय मंगल भवन। अमंगल हरि राम द्रवौ दशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका बताई, सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा कि इतने समय पर शादी होनी है। बोल सकल सुर सादर लीने, सवै जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावे नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए।
वेद की रीति की वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ बड़े अच्छे अच्छे मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन शिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। जो वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर सिंहासन था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। और ब्रह्मा जी ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर, राम जी का स्मरण कर शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, कर श्रृंगार सकी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवे अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुला भेजा, लड़की को लाओ साहब। सखियां बड़े श्रृंगार करके उन्हें ले आई, बड़े सुंदर लग रही हैं पार्वती जी। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता उन पर मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मनय मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। और पार्वती जी स्वयं जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर सब देवताओं ने मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, बहुत सुंदर है, करोड़ों मुख से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस सुंदरता का उनकी शोभा नहीं कही जा सकती जो भवानी उस समय सुंदर लग रही है। कोटे बदन नहीं बने बन बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति से सदारद मदमति तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। अवलोक सकैन सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहां। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी कोई नहीं कर सकता, करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता, इतने सुंदर है। स्वयं वेद, स्वयं शेषनाग जी और स्वयं सरस्वती जी अगर उनके रूप का वर्णन करें तो वह भी सकुचा जाते हैं, कर नहीं पाएंगे। तब मुझ जैसे मंद बुद्धि तुलसीदास कह रहे हैं कि मुझ जैसा मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में भैया, मैं कैसे उस सुंदरता का वर्णन। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी के मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई, वे संकोच के मारे पति यानी शिवी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था प्रभु के चरणों में। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे ओ शंभु भवान रामा। पूजे ओ शंभु भवान, को सुने संशय करे जने। सुरयनाद जिय जान, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विदे श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। यह गिरीश कुश कन्या पानी, बवै समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने यह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर
तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी की जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविधि विधाना, सुमन वैष्णव भई विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन वर रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की देवता लोग वर्षा करने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया कि अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दासी दास तुरग रथ नागा, धैनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक बाजन भरि जाना, दाई जदीन न जाए व खाना। सभी दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न वस्त्र तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, इतना कुछ दिया। दाइज दियो बहु भांति पुन कर जोर, हिम बूदर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज कहे गए रयो, सिंह शिवा कृपा सागर। ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गए पद पाथोज मयना। प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दही देकर फिर हाथ जोड़कर राजा हिमालय ने कहा, हे शंकर भगवान, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो रामा। ग्रह किंकरी करे, क्षमेउ सकल अपराध अब। होय प्रसन्न वरुदेव मंगल भवनय। अमंगल हारी रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर। बिहारी सिया रामा। रानी बोली, हे नाथ, यह उमा मुझे, पार्वती मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को हमेशा क्षमा करते रहना। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान बस दे दो प्रभु, जिससे मुझे आनंद हो जाए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है। बहुविधि शंभु सासु समुजाई, गवनी भवन चरण शिरोनाई। जननी उमा बोले तबलीनी, ले उछंग सुंदर शिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी और क्या कहने लगी पार्वती जी से उनकी माँ, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत बरे लोचन बारी, बौर लाए उरलीन कुमारी। हे पार्वती, हे बेटा, तुम सदा
शिव जी के चरणों की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है, भगवान है, उससे बड़ा कोई नहीं, और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते रानी मैना की आंखें में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कर्तव्य सृजी नारे जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भई अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। और फिर रानी बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने अपना धीरज धारण किया। पुण्य पुण्य मिलति परति गहे चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारिनी मिले भेटी भवानी, जाए जनिन और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिले, गले मिली, मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहोरे मिल चली, उचित असीस सब काहूं दई। फिर बिलोकति मातु तन तब सखी, ले शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषि शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्ष, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता जी से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए कि सदा सुखी रहो। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी यह सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। सब दुनिया प्रसन्न हो गई। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचा बन अति हे तु राम, पहुँचा वन अति हे। विवधि भांति परितोष करे, विदा कीन ब्रस के तु मंगल बबुनय। मंगल हारी राम द्रवौ सुदशरथ, अजर बिहारी सिया राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया कि आप लौट जाइए, आप चिंता किसी बात की मत करना। तुरत भवन आए गिरराई, सकल शैल सरलिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सभी अपने रिश्तेदारों की सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कत बखानी। तब शिवजी कैलाश पर्वत पहुंच गए पार्वती को लेके। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए और तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। इतनी श्रृंगार, इतना सुंदर रूप।
करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चलित गयऊ। शिव जी पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारको असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र, जिनको हम स्वामी कार्तिक कहते हैं, कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। इस बात को वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नार कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सड़ासन यानी स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृष केतु यानी शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। और इस शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, उनका कल्याण होगा। वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजारमन, वेदन पावै पार मंगल रामा, वेदन पावौ पार। बरने तुलसी दासु के में, अतिमति मंद गमार मंगल भवन अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। इस प्रकार गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका वेद भी पार नहीं पा सकते हैं। तब मैं अत्यंत मंदबुद्धि गंवार आदमी, तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने लिए, उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। पूरा नहीं कर सकता, जितना कर सकता था उतना मैंने कोशिश की है। उनका तो अपार है, सब वेद पुराण भी नहीं कह सकते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।